बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th बायोलॉजी पीबीए प्रिपरेशन सीरीज़। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सेक्शन 1 का जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 6 करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको आपने कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास ये जो 5th था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एवेल्यूएशन ऑफ द इनहेरिटेंस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी था। उसमें भी हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी थी ऑफ द इवेंट्स जो कि हमारे पास यानी करेक्टरिस्टिक्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पास हो रहे होते हैं, ठीक है, रिसेसिव या डोमिनेंट ट्रेड्स की। तो इसी तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, इसमें भी हम जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द डाइस टू कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स आउट ऑफ 100 थ्रोज कैन स्टूडेंट गेट 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो easycam4u.com वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पर आपको पीबीए प्रिपरेशन का टैब नज़र आएगा, ठीक है। और उसमें जब आप जाएंगे तो आपको 12th बायोलॉजी का जो पीबीए प्रिपरेशन का सारा मटेरियल है वो वहाँ आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको जो पीडीएफ मटेरियल जो दिया गया है वो आप उसको 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं और उनके प्रोसीजर्स हैं और उनको आपने और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उनको आपने अच्छे से रीड आउट करना है, मेमोराइज करना है। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स ये देखें, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी का जो एक्सपेरिमेंट है ये, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपसे पूछा जाएगा और डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द डाइस, ठीक है, टू कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स आउट ऑफ 100 थ्रोज कैन स्टूडेंट गेट 6। जैसे आपको पता है डाइस जो होता है उसके 6 साइड्स पे 6 जो है वो नंबर्स बने होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और हम मोस्टली जब इसको खेलते हैं लूडो वगैरह तो हम उसको हम कहते हैं छिक्का जिसका आएगा उसी से गेम स्टार्ट होगी और इस तरह से ना। तो वो जो 6 आता है ना, 6, तो उसका हमने देखना है कि 100 टाइम्स अगर उसको थ्रो किया जाए तो 6 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दिस इज़ द यानी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है आपके पास। तो आपके पास ये है कि आपने मतलब लाइक नोटबुक, पेंसिल और डाइस लेके और प्लेन बोर्ड में आपने इस तरह से चार्ट बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, आपके पास ये एक्सपेरिमेंट जो है ना 2 डाइस से किया गया है, 2 डाइस से, ठीक है। अगर एक डाई है, दोनों डाइस आपने ऊपर फेंकी हैं और दोनों में 1 1 आ गया है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, 1 + 1 = 2, ठीक है। और ये आपने जो 2 आ चुका है ना, मतलब आपने यहाँ पे यानी 1 1 आ गया, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया है, ठीक है, ये आपने 2 लिख दिया, ठीक है। अब पूरे टेबल में कहीं भी आपको 2 नज़र नहीं आएगा, ठीक है। 2 नज़र आ रहा है, कोई और नहीं है नज़र आ रहा ना, ठीक है। यानी पहले डाइस में भी 1 आ गया, दूसरे डाइस में भी 1 आ गया, तो ये आपको 2 जो है वो 1 टाइम में नज़र आ रहा है। और इसका जब टेबल बनाया गया तो टेबल में भी आपने देखा है कि आपने पूरे टेबल से काउंट किया कि 2 कितनी दफ़ा आया, वो 1 दफ़ा ही आया है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट जब अगर हम जो है वो 6 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी एक डाई में भी जो है वो 6 आया हो और दूसरे में भी 6 आया हो, तो इनका जो है वो प्लस करें, नंबर क्या बनता है, 12 बनता है, ठीक है। यानी यहाँ से देखें, ऊपर से 6, इधर से भी 6 और 6 और 6 12, ठीक है। तो पूरे टेबल में आपको 12 और कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जो दोनों डाइज में 6 6 आया और उनका सम जो है वो 12 है, वो एक ही दफ़ा अपीयर हुआ है, ठीक है। और ये आपको बना के भी यहाँ पे डाइज दिखाया हुआ है कि 6 और 6 आपस में 12 हैं और वो 1 टाइम ही अपीयर हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर बस ये आपको मतलब टेबल वगैरह का समझ आ गया कि भाई इन्होंने 100 टाइम्स जो है वो इसको थ्रो करवाया होगा और जितनी दफ़ा जो भी सम आता जा रहा है वो उसका सम का टेबल बना लिया और फिर इस तरह से कॉलम में बना के नंबर ऑफ डाइज लिखा है कि यानी 2, यानी जो सम है, सम जो है 2 टाइम्स 2 जो है वो 1 टाइम आया, 3 सम जो है वो 2 टाइम्स आया, इस तरह करके। तो ये आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटी आती गई है, ठीक है। यानी 7 जो सम था वो 6 टाइम आया और 7 वाली जो लाइन है ना वो समझें कि मिड ऑफ द ये कॉलम की लाइन है, ठीक है।
उससे नेक्स्ट जो है ना 8 जो है उसका फिर नंबर कम होना शुरू हो गया, फिर 9 का 4, फिर 10 का 3, फिर 11 का 2 और 12 का 1, इसी तरह ऊपर भी जाते हुए 5 4 3 2 1 इस तरह से है, हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सिंपल सा था और आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम जो प्रोबेबिलिटी वाला है वो समझ नहीं आ रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देख लेते हैं अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस टेस्ट, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाएंगे। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, इन चीज़ों के रिटर्न नहीं लगाने हैं बैठ के कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर फ्रॉम द रोलिंग 2 डाइसेस। अब एक डाइस में आपको पता है 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, दूसरे वाले में भी 6 साइड्स होती हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल 2 को अगर आप वो करेंगे तो टोटल 36 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। ठीक हो गया। ये इसका आंसर प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, ये आपको ऑलरेडी नोट्स दिए हुए हैं। व्हेन रोलिंग 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वैसे भी आपको यानी खुद से भी आपको 7 आने की पॉसिबिलिटी निकालना आना चाहिए ना, ठीक है, यानी आपने 7 की पॉसिबिलिटी निकालनी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी एक तरफ भी डाया दूसरी तरफ भी डाया, तो एक में अगर 1 होगा और दूसरे डाय में अगर 6 होगा, ठीक है, तो ये आपके पास 7 की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर दूसरे वाले में 6 आ जाए और पहले वाले में 1 आ जाए तो भी ऑब्वियसली बात है 7 आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और इसी तरह जब ये 1 से हो गया है तो इसका मतलब है कि फिर 2 से भी होगा, 2 5 और 5 2, ठीक है, इससे भी हो जाएगा 7 आ जाएगा। एंड लास्ट में हमारे पास जो है वो 3 और 4 और 3 से भी आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके पास ये कितने टाइम्स जो है वो ये आ चुका है, क्योंकि अब इसके बाद आप जो है नंबर अगर चेंज करेंगे तो वो बिगर नंबर आ जाएगा या स्मॉलर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी जो फेवरेबल आउटकम आ जाए। ठीक है, तो यानी सक्सेसफुल आउटकम जो आपको चाहिए, आपको 7 ही चाहिए ना, तो वो उसके नंबर हैं 6 डिवाइड बाई टोटल जो है वो आपके पास 36 है। ठीक है, तो आपके पास 6/36 इज़ द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, इसको आप कह सकते हैं 1/6 की प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1/6 ही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसमें मेरे ख्याल में कोई एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स थी, हो सकता है स्टूडेंट्स उस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डू आई थ्रो 5 ऑन अ पेयर ऑफ डाइस। अगेन आपने पेयर ऑफ डाइस में 5 की पॉसिबिलिटी देखनी है। 5 की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी 1 + 4 और 4 + 1। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 + 3 एंड 3 + 2, ये हो गया। और फिर आपके पास क्या आ जाता है, बस यही है 1 2 3 4, मतलब ये पूरा हो गया। ठीक है, तो टोटल आपके पास 5 आने की पॉसिबिलिटी जो है वो 4/36 है। ठीक है, और जिसको अगर आप और सिंप्लीफाई करें तो 1/9 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मतलब इन्होंने हमें नहीं बताया कि हम कितनी दफ़ा थ्रो करें, तो यहाँ आपकी बुक में जो है ना उन्होंने कोई सिंपल सा एक नंबर ले लिया है। ठीक है, अगर आप उस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि अगर हमने 100 टाइम्स डाइस को जो है वो थ्रो करवाया है तो फिर आपके पास 100/9, ठीक है, 100/9 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। या इसी तरह आपकी बुक में जो है वो प्रॉपरली इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हमने 180 टाइम्स अगर इसको थ्रो करवाया है, ठीक है, 180 टाइम्स, तो यानी जर्नल सा उन्होंने ले लिया ना, जर्नल सा, ताकि ये 9 जो है वो 18 के 9 2 18 जो है वो कट जाए, तो 20 टाइम्स पॉसिबिलिटी है। 180 टाइम्स जब हम उसको थ्रो करेंगे तो उसमें से 20 टाइम्स जो है वो आपके पास 5 का सम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, अ डाइस इज थ्रोन 350 टाइम्स, यानी आपको टोटल बताया कि कितनी दफ़ा डाइस जो है वो थ्रो किया गया है, एंड स्कोर ऑफ 6 इज ऑब्टेन 28 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, सिंपल है कि मतलब 28 टाइम्स वो आ गया, तो आपकी जो सक्सेसफुल आउटकम्स है 28 एंड डिवाइड टोटल आपकी 350 है। ठीक है, 28/350 करेंगे और किसी यानी ऐसे नंबर के साथ आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे कि आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाए। ठीक है, तो ये जो है वो अगर डिवाइड की जाए 28/350 14 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर 2 आ जाता है और यहाँ पर मेरे हमें 25 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये तो आंसर आ गया। अब दूसरा ये है कि अब आपके पास डाइज में आपको पता है ना 6 तक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो गेटिंग अ स्कोर ऑफ 6, तो उसकी तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो अब लेस देन 6 की दूसरा भी उन्होंने बताया, गेटिंग अ स्कोर लेस देन 6,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है, मे बी ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा हो कि उनको समझ नहीं आ रही। तो टोटल आपके पास आपने जो आपने की हैं थ्रो किया है डाइस, वो 350 है, ठीक है। टोटल कितनी दफ़ा डाइस को थ्रो किया, 350 टाइम्स, और 28 टाइम्स जो है ना वो 6 आया है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो टाइम्स है, मतलब 350 में से 28 निकाल दें आप, तो दैट इज़ 322 टाइम्स जो है वो क्या आया होगा, लेस देन 6 कोई नंबर आया, यानी 1 2 3 4 5 उनमें से जो भी नंबर आया होगा, ठीक है। तो यानी ये वाला आपको दिया हुआ नहीं था, तो ये आपने खुद फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यानी लेस देन 6 की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपने खुद फाइंड आउट कर ली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 जो है वो हमारे पास कितनी थी, 28 डिवाइड बाई 350, और उसको हमने जब डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर आया था 2 डिवाइड बाई 25, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6, ठीक है। लेस देन 6 से लेस वाला कैसे ऑब्टेन्ड होगा, यानी टोटल उसके आउटकम्स होंगे 322 डिवाइडेड बाय 350, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 25, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को मुश्किल लगा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास, एक मिनट, write down the total number of possible outcomes when the following experiment is done. डाई इज़ रोल्ड। ऑब्वियसली बात है, डाई को रोल करेंगे तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, जो जितनी उसकी साइड्स हैं 6, ठीक है। 2 डाइसेस आर साइमल्टेनियसली रोल्ड, तो इसका मतलब है 6 × 6 36 पॉसिबल हैं। डाइस इज रोल्ड एट अ रैंडम, मतलब रैंडमली उसको रोल किया गया है। राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 से कम जो है वो कितने टाइम्स आ सकता है, ठीक है। तो हमें पता है कि 5 से कम हैं ही 4 नंबर, 1 2 3 4, तो उन चारों की पॉसिबिलिटी है कि वो 4 जो है वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। 4 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं 5 से कम। और गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो अब प्राइम नंबर आपके पास होता है 2 3 एंड 5, ठीक है। 2 3 एंड 5, तो हमारे पास प्राइम नंबर की भी 3 फेवरेबल आउटकम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट डाउन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी आप जो है वो 2 कॉइन्स जो हैं वो उनको टॉस करेंगे, तो गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल आनी ही चाहिए, यानी ये कॉइन 1 है, ये कॉइन 2 है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है दोनों में टेल आ जाए, दोनों में हेड आ जाए, ठीक है। पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, और पहले वाले में जो है वो हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए, ठीक हो गया। तो अब सिर्फ टेल उन्होंने जस्ट कहा है गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम भी एक टेल आ जाए, तो वो वाली कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 1 2 एंड 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये देखें, ठीक है। और गेटिंग अ टेल, यानी गेटिंग अ टेल का मतलब है कि बस अब जब हमने टॉस किया तो टेल ही आना चाहिए, इसका मतलब दोनों कॉइन्स में टेल आना चाहिए, तो वो 1 ही इवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अ डाइस इज रोल्ड वंस एंड फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमने डाइस को एक दफ़ा किया तो 5 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके सारे ही आंसर्स मेरे ख्याल में गलत लगे हुए हैं, तो ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। इसको ज़रा जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, ठीक है। यानी इनके आंसर्स जो हैं वो आप कह लें कि टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है, देखें 5, मतलब आपके पास एक ही दफ़ा आपने डाई को रोल किया है, ठीक है। तो आपके पास 5 आने के कितने चांसेस है, 1 चांस है ना आउट ऑफ 6, ठीक है। 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऑड नंबर आने के कितने चांसेस है, आपके पास 1 भी ऑड है, 3 भी और 5 भी, तो 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। 1/2 प्रोबेबिलिटी है इसकी। अ नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, 2 नंबर्स लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टोटल 6 में से 2/6 करेंगे तो 1/3 आंसर है इसका, ठीक है। तो तीनों के ही आंसर गलत थे। नेक्स्ट हमारे पास डाइस इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन कब आएगा, ऑब्वियसली बात है 2 4 6, यानी 3 पॉसिबल मतलब सक्सेसफुल आउटकम्स हैं आउट ऑफ 6, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2 आंसर। और ग्रेटर देन 2 कैसे आ सकता है, ग्रेटर देन 2 हमारे पास यानी 3 4 5 6, यानी 4 हमारी सक्सेसफुल आउटकम्स हैं डिवाइड बाय टोटल 6 में से, तो ये 2 का टेबल करेंगे तो ये 2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है
two dice, one white and one red are rolled together. Find the probability of getting a sum of 6. यानी 6 कैसे आएगा, ठीक है। तो दोनों डाइस को हम रोल कर रहे हैं, तो 6 आने के चांसेस आपके पास किस तरह से हैं। अगेन मैंने आपको ये पहले कभी करवाया हुआ है। 6 आने के चांसेस इस तरह से हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो 1 और दूसरी तरफ 5 आ जाए तो भी 6 हो जाएगा, और 5 और 1 आ जाए तो भी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कर लें, 2 और 4, और 4 और 2 इससे भी 6 आ जाएगा, और फिर 3 और 3 से भी 6 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं आउट ऑफ 36, ठीक है। तो 5 आउट ऑफ 36, तो ये आपके पास 6 आने के प्रोबेबिलिटी है। फिर अब 2 डिफरेंट डिजिट्स, 2 डिफरेंट कोई भी डिजिट्स आने चाहिए, सेम नहीं आने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 6 6 इस तरह नहीं आने चाहिए। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए आपने बैठ के पूरी कम्बिनेशंस नहीं बनानी शुरू कर देनी, बल्कि आपने क्या करना है, टोटल 36 में से आपने 6 जो है वो आपने माइनस कर देनी है, क्योंकि आपके पास सेम डाई आने की 6 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक है। तो आप इसमें जब 6 माइनस करते हैं तो 30 आ जाएगा। तो डिफरेंट डाइस की जो है वो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 30, ठीक है। तो ये 30 बाय 36 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 बाय 5। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करें, अगर 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करें तो इसको डिवाइड करें तो यहाँ 15 आ जाएगा, 30 का हाफ, और यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर 3 के टेबल से अगर करें, ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18, तो 5 बाय 6 इज़ द आंसर डिफरेंट की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर भी आपको पास 5 बाय 6 है, और लास्ट में अ डिफरेंस ऑफ 1। डिफरेंस ऑफ 1 किस तरह आएगा, अब यहाँ पर देखें डिफरेंस ऑफ 1 का क्या मतलब है कि यानी कोई भी जो 2 नंबर आए डाइस के, तो उनमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, मतलब लाइक आप ये विद इन अ सेकंड भी कर सकते हैं। जैसे 1 और 2, एक डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, 2 और 3, 3 और 4, और 4 और 5, और 5 और 6, ठीक है। तो ये कम्बिनेशंस कितने आपको नज़र आ रहे हैं, 5 कम्बिनेशंस हैं, और ये कॉइन 1 है, और ये मतलब सॉरी डाइस 1 है, और ये डाइस 2 है, ठीक है। इसी तरह फिर अगर डाइस 1 और 2 में हम इनके उल्ट कम्बिनेशंस कर लें, ठीक है, यानी 2 1 कर लें, और 3 2 कर लें, और 4 3 कर लें, और 5 4 कर लें, और 6 5 कर लें, तो टोटल हमारे पास कितने कम्बिनेशंस आ गए हैं, 10 कम्बिनेशंस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 1 वाले 10 कम्बिनेशंस टोटल आउट ऑफ 36। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 बाय 18 आ जाएगा आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 5 बाय 18 की आ जाएगी। अब आपने जो है वो ये सारा का सारा जो है अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपकी सेल्फ असेसमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। देखिए, अ डाइस इज रोल्ड 500 टाइम्स, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। आपको टोटल टाइम्स कितनी दफ़ा डाइस रोल किया गया, 1 दफ़ा किया गया, 100 दफ़ा, 500 दफ़ा, वो बता दिया गया, यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड आर गिवन, और ये जो है हमारे पास 1 स्कोर जो है वो 75 टाइम्स आया है, 280 टाइम्स, 385 टाइम्स, ये सारा लिखा हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड 6, यानी 3 कितनी दफ़ा आया उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, और 6 कितनी दफ़ा आया उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। तो ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 जो है वो उसका जो सक्सेसफुल आउटकम्स है फार्मूला लिख के आपने करना है, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट्स, ठीक है, आउटकम्स, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास 500 है, ठीक है। तो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ये 3 की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ठीक है। तो ये इसकी 500 को नहीं 85 को 500 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 बाय 100, ठीक है। यानी मतलब 500 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 85 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 6 की भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, ठीक है। तो 6 का क्या आ जाएगा, 86 डिवाइड बाय 500, ठीक है। उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 86 डिवाइड बाय 500, तो इसको इन्होंने 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 250 आ जाएगा, और यहाँ पर 43 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, अभी आप यहाँ लिख लें गेटिंग 6, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, देखिए मतलब कितना इजी सा था और 2 मार्क्स, ठीक है। कैन यू वेरीफाई द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। अच्छा, अब ये है कि यहाँ जैसे आपने 3 और 6 की निकाली है ना, ऐसे सब की निकालें, और फिर जब सब की निकालेंगे ना तो फिर वो पॉइंट्स में आती रहेगी, और उस पॉइंट्स को जब सम करेंगे तो वो 1 की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। प्रोसेस वही है जो हमने अभी 1 पे किया, यानी 75 डिवाइड बाई 500, फिर 80 डिवाइड बाई 500, 85 डिवाइड बाई 500, इस तरह करके, और उसके पॉइंट्स में आ जाएंगे। उन सब पॉइंट्स को आपने सम करना, तो वो 1 की इक्वल आएगा, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक, अ डाइस इज रोल्ड एट रैंडम, रैंडमली उसको हमने रोल किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज, ठीक है। 2 की क्या प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली बात है कि 1 ही होगी, यानी 1/6 होगी। अच्छा, डाइस इज रोल्ड एट वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सॉरी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, ठीक है, नॉट गेटिंग 4। अब 4 नहीं आएगा, 4 के अलावा बाकी सारे आएंगे, तो इसका मतलब है कि बाकी सारे 5 रह गए हैं ना, ठीक है। तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अदर देन 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिट्राइविंग द सम ऑफ 8 ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, ठीक है। यानी 2 डाइस को रोल करें और आपके जो पास जो है वो 8 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हमने कम्बिनेशन करना सीख लिया हुआ है, ठीक है। कैसे हम कम्बिनेशन करते हैं, हम कहते हैं कि चलें मतलब 8 किस तरह आएगा, 8 यानी 1 से, मतलब 1 और 7 को करते हैं, तो डाइस में 7 होता ही नहीं है, तो हम 2 से फिर स्टार्ट करेंगे, 2 और 6 को करेंगे, और फिर 6 और 2 को करेंगे, तो ये 8 आ जाएगा। फिर 3 और 5 को करेंगे, और 5 और 3 को करेंगे, ठीक है, ये भी 8 आ जाएगा। और फिर 4 और 4 को करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास ये कितनी आ गई हैं, 5 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। तो 5/36 इज़ द प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर अटैम्प्ट कैसे करना है वो भी अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। सॉल्व ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग डाइस एन ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऑड आपके पास 1 है, 3 है एंड 5 है, तो टोटल 3 सक्सेसफुल आउटकम्स हैं, टोटल 6 में से सक्सेसफुल आउटकम्स 3 हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आप आंसर्स देख सकते हैं कि आपने ये जो पॉइंट्स वाले हैं कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो बिल्कुल ही कैलकुलेशन कर दी, लेकिन आप इसको लिखिएगा यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 इज इक्वल्स टू 3/20, और उसके फिर पॉइंट्स फिर इस तरह करके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है, प्रोबेबिलिटी अंडरस्टैंड कर ली है। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत बहुत अच्छे से कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके भी 12th बायोलॉजी PBA में फुल मार्क्स आएँ। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।